नमस्कार जी। मैं आज महालक्ष्मी के व्रत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। उद्यापन विधि और पूजन विधि आप ध्यान लगा के सुने। महालक्ष्मी का व्रत हर वर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, जिस दिन राधाष्टमी भी कहते हैं उस दिन को। इस साल ये तिथि 9 सितंबर को शुक्रवार के दिन है और जो उद्यापन होता है वो भी अष्टमी को ही होता है। श्राद्धों में जो अष्टमी आती है उसको आप उद्यापन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये करें, प्रातःकाल आप उठें, उठ के जब स्नान करने जाएं, स्नान करें तो आप है ना दुर्वा से घिस के स्नान करें। अपने शरीर में दुर्वा घिस के स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आप साफ सुथरे वस्त्र। स्नान करने के बाद में आप प्रथम दिन सबसे पहला काम करें, जब माता लक्ष्मी के लिए चौकी बिछाएं, उस पर लाल रेशमी वस्त्र बिछाएं, माता की प्रतिमा लाल रंग की हो वो लगाएं, चुन्नी उड़ाएं माता को और कलश स्थापना करें। कलश के नीचे चावल या गेहूँ जो भी हो रखें, ऊपर कलश रखें, उस पर 16 बिंदी करें, स्वास्तिक बनाएं, आम के पत्ते लगाएं, नारियल रखें। नारियल को या तो चुन्नी लपेट के रखें, चुन्नी ना हो तो मूली का धागा बांध के रखें। गणेश जी की प्रतिमा साथ में रखें, गणेश जी को भी तिलक लगाएं और दीप प्रज्वलित करें, अखंड ज्योत जलाएं। 16 दिन तक आप करते हैं तो व्रत को, और अगर आप नहीं कर पाते तो आप फर्स्ट दिन और लास्ट दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आरती दोनों टाइम करें माता की। और नॉनवेज ना खाएं। माता की भोग में लहसुन प्याज कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ चढ़ाएं, 16 चीज़ चढ़ती हैं माता को। शुद्धता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। पूजन करने से पहले आपको प्रथम दिन जो सूत का जो डोरा होता है उसके 16 गांठें लगा लें और उसको हल्दी में रंग लें। आप पूरे अपने घर के सदस्यों को भी बांध सकते हैं, और जो नहीं बांध सकते, जो व्रत करते हैं वो ज़रूर बांधें, अपने हाथ में बांध लें उस डोरे को। और इसको पूजन के बाद जब आप पूरे पूजन कर लें, हो जाए आपके अष्टमी से अष्टमी तक के, तो माता के चरणों में चढ़ाएं और व्रत का पूर्ण होने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इन सब से बाद लक्ष्मी जी से व्रत के फल प्राप्ति की प्रार्थना करें। संकल्प लें आप। संकल्प लेने वाली महिला पुरुष जो भी हैं, आप अपने मन में यह निश्चय कर लें कि माता लक्ष्मी, मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी। मैं इस व्रत में हर नियम का पालन करूंगी। वो माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करें, यह मेरा व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। ये संकल्प के बाद डोरा अपने हाथ में बांध लें हल्दी लगाकर। मिट्टी के 2 हाथी जरूर रखें आप अपनी पूजा में। अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। सुबह शाम के वक्त मेवे का भोग, मिठाई का भोग जरूर लगाएं। अखंड ज्योत जला के रखें माता के सामने। माता को चुन्नी उड़ाएं, रोज रोली लगाएं, पुष्पों की माला चढ़ाएं माता को हर रोज। कुछ गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं आप। और राधाष्टमी भी कहा जाता है माता लक्ष्मी के व्रत को। विशेष शादीशुदा महिला करती हैं इसको। अपने परिवार में को
धन्य ध्यान से संपूर्ण करने के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। राधाष्टमी या महालक्ष्मी को व्रत करने पर एक कारण ये भी है कि महिला अपने परिवार की को दी कृपा के लिए धन्यवाद माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को करती हैं, इसलिए भी करती हैं। सब प्रकार की मनोकामनाओं के लिए माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। और उद्यापन वाले दिन एक सूपड़ा लें, सूप भी बोलते हैं उसको, उसमें 16 श्रृंगार के, सब चीज़ें 16 होनी चाहिए। कहानी सुने तब भी 16 दाने गेहूं के हाथ में लेके कर सुने। 16 श्रृंगार का सामान, उसमें आप साड़ी भी रखें, वैसे तो माता को चुन्नी उड़ाएंगे, फिर भी साड़ी रखें, ब्लाउज रखें, 16 श्रृंगार का सामान रखें और 16 दिए प्रज्वलित करें। जिस दिन अंतिम दिन व्रत करते हो आप, लास्ट वाले दिन, उस दिन, और उसके बाद माता लक्ष्मी को स्पर्श कराएं और बाद में अगले दिन उनको दान में दे सकें। और व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। लक्ष्मी जी आपके घर आए, अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। और माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और माता का भोग लगाने के साथ साथ सभी उनको भी भोजन दें जिन्होंने व्रत किया हो। भोजन में सब्जी, पूड़ी, खीर, रायता विशेष रूप से बनाएं। खीर तो ज़रूर बनाएं, आप चाहें तो रोज़ भी खीर बना के भोग लगा सकते हैं, माता बहुत प्रसन्न होती है उससे। और पूजा के बाद भगवान जी को भी भोग लगाएं। और भोग लगाई की थाली गाय को खिलाएं। और माता को जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो ब्राह्मण को दान दें, वो ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं। इस प्रकार से आप व्रत करें। और मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी कहने जा रही हूँ, और वही कहानी आपको सुननी है। आप 2 टाइम नहीं पूरा नहीं कर सकते तो आप 2 व्रत जरूर कर सकते हो आप। प्राचीन काल के समय में एक गांव में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि नियम का बहुत पक्का था। जंगल में एक पुराना विष्णु का मंदिर था, उसमें नित्य प्रतिदिन नियम से पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने का निश्चय किया और उसे धन प्राप्त करने के उपाय बताए कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है, वह सुबह आकर उसे अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार ना कर ले। वह मेरी पत्नी लक्ष्मी है, उस तुम्हारे घर आने से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला आया। दूसरे दिन वह सुबह सवेरे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उनका आंचल उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने सोच में पड़ गई कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि वह एक ब्राह्मण है। उन्हें आंचल छोड़ने को कहा तो ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे यह वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी, तब छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की करतूत समझ ली और बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरे 16 दिन तक व्रत धारण करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना। आप व्रत करो, तब चंद्रमा को अर्घ दो तो उत्तर की दिशा में पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी आई और उनके साथ भोजन करके उसी के घर में निवास करने लगी। इसीलिए ये व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है।
हे लक्ष्मी जी, जैसे ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना, हमारे घर भी आना। आपको मैं दूसरी कथा भी कहने जा रही हूँ। एक बार की बात है, गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को पूजा के लिए आमंत्रित किया, परंतु उसने कुंती को आमंत्रित नहीं किया। गांधारी के सभी पुत्रों ने पूजन के लिए अपनी माता को मिट्टी लाकर दी और इसी मिट्टी से एक विशाल गाय हाथी का निर्माण किया गया और उसे महल के बीचों बीच स्थापित किया गया। नगर की सारी स्त्रियां जब पूजन करने के लिए जाने लगी तो कुंती उदास हो गई। जब कुंती के पुत्रों ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। इस पर अर्जुन ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कीजिए, मैं आपके लिए हाथी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन इंद्र के पास गया और अपनी माता के पूजन के लिए ऐरावत को ले आया। इसके बाद कुंती ने सारे विधि विधान से माँ लक्ष्मी का पूजन किया। जब नगर की स्त्रियों को पता चला कि कुंती के यहाँ इंद्र का ऐरावत हाथी आया है तो वह सभी आकर पूजन करने के लिए उमड़ पड़ी और सभी ने विधि पूर्वक पूजन संपन्न किया। इसीलिए हाथी आपकी पूजा में 2 जरूर होने चाहिए, सुंदर से मिट्टी के हाथी या कैसे भी हो आपको, तो जब माता की पूजा करो तो लक्ष्मी जी के वैसे भी हाथी होते हैं आगे, तो वो जरूर रखें आप। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की कहानी 16 बार कही गई, तो 16 दिन तक कहोगे तो 16 बार ही होगी, हर रोज़ भी सुन सकते हो आप। और हर चीज़ या पूजा सामग्री 16 बार चढ़ाई जाती है। दीप प्रज्वलित करें, चंद्रमा को अर्घ दें, खीर का भोग लगाएं माता को जरूर। और मैं माता से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी करें और आप अपनी मनोकामना महालक्ष्मी को बताएं जो भी हो आपकी। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार। जय महालक्ष्मी।